हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की मराठी की स्टोरी चतुर तेनालीरामन। ये मराठी में दी हुई है, आप अपनी बुक से पढ़ लेना। मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताती हूँ। चतुर तेनालीरामन कौन था? विजयनगर के एक राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। उनका बहुत ख़ास और गहरा दोस्त था और वो टाइम टू टाइम राजा की मदद भी करता। उनको बहुत बड़े नुकसान से हमेशा, बहुत बड़े क्या, हर नुकसान से उनको बचाने की कोशिश करता। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जिसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। तो ऐसे ही एक टाइम में बहुत गर्मी हो रही थी, तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए मंत्री को बुलाया गया, जो उनका खास मंत्री था, और तेनालीरामन को बुलाया गया और राजा ने कहा कि गांव में 100 कुएं खुदवाने। ठीक है, तो मंत्री ने बोला ठीक है राजा, हम कुएं खोदते हैं। पर मंत्री क्या बोला कि मंत्री ने राजा को बोला कि अगर आपकी आज्ञा हो तो ये काम मेरे पोते को सौंप दिया जाए। क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मेरे पोते को काम दिया जाएगा तो पैसे घर में ही आएंगे, हमारे पास ही रहेंगे, किसी और को देने नहीं पड़ेंगे। तो राजा ने बात मान ली और राज्य कोष से, जो राजा के पास जमा धन रहता है, उस वहाँ से 100 नए कुएं खुदवाने का राजा ने आदेश दे दिया। ठीक है, पर क्या होता है कि जो मंत्री है और उनका जो पोता है वो घपला करने की सोच रहे थे, गड़बड़ करने की सोच रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ 10 कुएं खुदवाए थे और बाकी सारा पैसा जो है, सारा धन उन्होंने अपने पास रख लिया। मंत्री टाइम टू टाइम कुएं बनाने की खबर राजा को देते जा रहे थे और राजा उनकी बात पे सच समझकर मान ले जा रहे थे। पर तेनालीरामन को पता था कि क्या चल रहा है। तेनालीरामन को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि मंत्री ने तो पहले बोला कि मेरे पोते को दो, ऐसा क्यों बोल रहा है। तेनालीरामन को पहले ही शक था। तो जो काम चल रहा था उस पर भी उसकी नज़र थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, पर एक दिन क्या हुआ कि एक गांव वाला ना रोता हुआ कृष्णदेव राय के दरबार में आया कि महाराज, आपने तो बहुत सारे कुएं खुदवाए थे पर मेरा कुआं तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। राजा आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे? गांव वाला बोला कि मेरा कुआं तो दिख ही नहीं रहा, शायद बड़े कुएं के बीच में कहीं घुस गया होगा मेरा कुआं। प्लीज़ आप मेरी मदद करें और मेरा कुआं खोद ढूंढने में मेरी मदद करें, मेरा काम अटका हुआ है। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मंत्री ने तो मुझे बराबर इन्फॉर्म किया था कि कुएं खुद अच्छे से खोदे जा रहे हैं, काम पूरा हो चुका है। पर फिर भी गांव वालों से पूछताछ की गई तो सबने बोले कि हाँ, कुएं तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ 10 कुएं हैं, आपने तो 100 कुएं बनाने की आज्ञा दी थी। तो राजा जो है कृष्णदेव राय, वो तेनालीरामन से बोलते हैं कि जाओ, जाकर इस बात की इंक्वायरी निकाल के आओ। तो फिर तेनालीरामन जाते हैं गांव में, गांव के रहने वाले लोगों से, मज़दूरों से पूछताछ करते हैं, जिससे सच सामने आया कि सही में मंत्री और उनके पोते ने गड़बड़ की है, घपला किया है। सिर्फ 10 कुएं खुदवा के बाकी पैसे उन्होंने अपने पास रख दिए हैं। यह सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया कि ये क्या बात है, सिर्फ गांव में 10 कुएं खोदे गए हैं, बाकी के 90 कुएं कहाँ गए? तो सामने तेनालीरामन खड़े होकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि, और उन्होंने कहा कि महाराज, बाकी के 90 कुएं शायद शर्म के मारे ज़मीन के अंदर ही छिप गए होंगे। तो ये सुन के पूरा दरबार, जहाँ वहाँ पे जितने भी लोग थे, सब हंस पड़े और मंत्री को थोड़ी सी शर्म भी आई और वो थोड़ा घबरा रहे थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मंत्री और उनके पोते ने गड़बड़ की है। उन्होंने 10 कुएं खुदवा के और बाकी के पैसे
अपने पास रख लिए हैं, हड़प कर लिए हैं। तो ऐसे लालची मंत्री की सच्चाई सामने आई तो राजा ने उनको तुरंत ही आदेश दिया कि मंत्री को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजकोष का जो धन है वो वापस ले लिया जाए। फिर राजा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू तो मेरा मित्र है ही, तूने इस बार भी मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, तू मंत्री बनकर मेरे राज दरबार में क्यों नहीं आ जाता। तो तेनालीरामन हंस के बोलते हैं कि नहीं भाई, मुझे तेरा दोस्त ही रहने दे, मंत्री बन जाऊंगा तो फिर मैं बाकी मंत्रियों की तरह चीट न करने लगूं, मैं आपका दोस्त ही अच्छा हूँ। तो फिर से एक बार फिर तेनालीरामन ने अपनी सच्चाई का, अपनी ईमानदारी का और अपनी दोस्ती का सबूत दिया और सबके सामने राजा ने उनकी बहुत तारीफ़ की और तालियों से गूंजने लगा। बस यहीं पे ख़त्म होती है। इससे हमको क्या पता चलता है कि झूठ कितना भी हम बोलें, कितना भी छुपाएं, झूठ एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए हमको झूठ का साथ कभी नहीं देना है, सच्चाई का साथ देना है। हमको हमेशा सच बोलना रहता है, भले थोड़ा सच कड़वा रहता है, बोलना इजी नहीं रहता है, पर हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का पर्दा हमेशा जल्दी ही खुल जाता है, ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहता। ठीक है बच्चों, होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इसके क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिएगा, मैं आपको फिर अपलोड कर दूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू। आप बुक में से एक बार ज़रूर जाके पढ़ लेना स्टोरी, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू। फिर से मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स, बाय।